गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। नया टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये टॉपिक जो है वो इंटेलिजेंस, बुद्धि, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के तहत हम जो चर्चा करेंगे आज वो सभी ग्रेड के लिए उपयोगी है। वैसे तो ये रीट और सेकंड ग्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इंटेलिजेंस, लेकिन मैंने ग्रेड फर्स्ट के बच्चों को भी इस लाइव क्लासेस में जोड़ा है और उसके पीछे उद्देश्य यही था कि ग्रेड फर्स्ट में कई प्रश्न इंटेलिजेंस टॉपिक में से पूछे गए। स्पेशली ग्रेड फर्स्ट में केवल इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक सिलेबस में होता है, बाकी इंटेलिजेंस नहीं पढ़ना होता है। लेकिन मैंने यही सोच के कि चलिए ठीक है, आप सेकंड ग्रेड भी देंगे, ग्रेड थर्ड भी भविष्य में दे सकते हैं, तो उस हिसाब से भी आपके उपयोगी हो जाएगा। और आपके भी स्कूल लेक्चर में काफी प्रश्न यहां से पूछे गए हैं, तो एक मन में टेंशन नहीं रहेगी कि सर बुद्धि टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो बुद्धि इंटेलिजेंस टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुद्धि, बुद्धि इंटेलिजेंस। ठीक है, बुद्धि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैं इस टॉपिक के एग्जाम पैटर्न की भी चर्चा करूं, ठीक है ना। सभी ग्रेड के लिए उपयोगी, याद रखना। केवल फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों के लिए इसलिए पढ़ा रहा हूं कि यहां से प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, सीधा सिलेबस में नहीं है, बट प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए आपको हल्का सा देख के जाना है। ठीक है, ओके। बुद्धि टॉपिक पे सबसे पहले हमें ब्लूप्रिंट देखना है इसका कि सर यहां से प्रश्न कैसे आते हैं। ठीक है, यहां का पैटर्न क्या है एग्जाम में प्रश्न पूछने का। देखिए, नॉर्मली यदि अपन रिट और सेकंड ग्रेड की बात करें तो रिट में लगभग 2 प्रश्न तो मिनिमम आने हैं, कई बार 3 प्रश्न आ जाते हैं रिट कम थर्ड ग्रेड में। ठीक है, सेकंड ग्रेड में 2 प्रश्न आने के यहां से चांसेस रहेंगे। कितने प्रश्न? 2 प्रश्न सेकंड ग्रेड में। और स्कूल लेक्चरर में अमूमन कई बार तो 3-3 प्रश्न पूछ लिए गए हैं, जबकि सीधा सिलेबस में नहीं है। तो मान के चलिए कि इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न स्कूल लेक्चर के अकॉर्डिंग आ जाए, इस हिसाब से हमें पढ़ना है। ठीक है, अब यहां से प्रश्न पूछने का तरीका क्या हो सकता है, किन बिंदुओं को कैसे देखना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम सीधा सिंपल सा टॉपिक है, याद रखना। पहला प्रश्न यहां से भी बनता है तो वो बनता है अर्थ के ऊपर, परिभाषा के ऊपर, प्रकृति के ऊपर। अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और प्रकार, यदि ये 4 बिंदु आपने समझ लिए, अर्थ समझ लिया बुद्धि का, परिभाषा समझ ली, प्रकृति समझ ली और प्रकार बुद्धि के समझ लिए, तो आप मान के चलिएगा कि आपका एक प्रश्न आपका तैयार हो गया बुद्धि से, जो यहां से पूछा जाएगा। सेकंड नंबर पे बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांतों से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। हो सकता है रिट में 2 प्रश्न आ जाएं, ग्रेड थर्ड में 2 प्रश्न आ जाएं, सेकंड ग्रेड में नॉर्मली 1 प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो यहां हार्वर्ड गार्डनर प्लस में 5 से 6 सिद्धांत ऐसे बताऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी पढ़ाऊंगा सबके सब सिद्धांत, लेकिन यदि वो मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत जो बताऊंगा उनको अच्छे से कर लिया तो आप मान के चलिएगा कि प्रश्न वहीं से आ जाएगा, जो मैं बताऊंगा आपको उससे बाहर नहीं आएगा, याद रखना। ठीक है, तो ये बुद्धि के सिद्धांत। और तीसरा प्रश्न बनता है मापन, बुद्धि का मापन। एक प्रश्न यहां से, यानी नॉर्मली 3 प्रश्न पूछे जाने के यहां से चांसेस रहते हैं। और तीनों बिंदु मैंने बता दिए हैं, कहां कहां से कैसे कैसे प्रश्न आएगा। बुद्धि का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और प्रकार समझ लेंगे तो एक प्रश्न तैयार हो जाएगा। बुद्धि के सिद्धांत समझ लेंगे तो दूसरा प्रश्न तैयार हो जाएगा। और बुद्धि का मापन समझ लेंगे तो तीसरा प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये 3 प्रकार के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। कैसे कैसे, किस किस बिंदु से कौन सी चीजें पूछी जाएंगी, वो मैं साथ के साथ आपको पढ़ाता हुआ चलूंगा। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं अपन लोग बुद्धि टॉपिक की। इंटेलिजेंस टॉपिक एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी सा टॉपिक है, आराम से आप कवर कर पाओगे, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन मेरे को दे देना, आप तो रिलैक्स मूड में जो मैं चीजें बता देता हूं उनको समझिएगा कि सर कहां से प्रश्न आ रहा है, कैसे प्रश्न आ रहा है, किन चीजों को देखना है, किन चीजों को छोड़ना है। ये एक तरीका है, बढ़िया तरीके से याद रखना। ठीक है, क्लियरली नहीं दिख रहा, साफ नहीं दिख रहा क्या? इसमें तो कैसे दिख रहा होगी, इसमें तो मुझे साफ दिख रहा है। सही नहीं दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं सही? ये कुछ भी नहीं दिख रहा आपको?
बुद्धि टॉपिक लिख रखा है, फिर मैंने पैटर्न की चर्चा कर रखी है, फिर मैंने लिखा कि पहला प्रश्न आएगा अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और प्रकार से, दूसरा प्रश्न आएगा सिद्धांत से, तीसरा प्रश्न आएगा मापन से। ये तीनों नहीं दिख रहे हैं आपको? दिख तो रहा है गुरुजी, हाँ कट कट आ रहा है, क्या रहा है, इतना तो दिख रहा है, इतना ही देखना है, बाकी देखना ही नहीं है। बाकी मेरे को देखो ना, इनको क्यों देख रहे हो, मेरे को देख लो, मेरी तरफ तो देखते नहीं हो आप लोग, फालतू जो ध्यान देखते हो। ये छोटी छोटी चीज नहीं देखनी है, पैटर्न नहीं देखना है, तो मैंने बात ऐसे की है, ठीक है ना। अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, प्रकार, ये सब चीजें पढ़ाऊंगा, अभी तो मैंने शुरुआत ही नहीं की है। शुरुआत तो मैं कर रहा हूं। पहला बिंदु, बुद्धि क्या है। नॉर्मली बुद्धि का मतलब क्या समझते हैं, जितनी भी हमारी मानसिक क्रियाएं हैं उन सब का संगठित रूप बुद्धि होती है। जितनी भी अपन मानसिक क्रियाएं करते हैं, अपन चिंतन करते हैं, कल्पना करते हैं, अपन ध्यान देते हैं, समस्या समाधान करते हैं, अपन समायोजन करते हैं, जितनी भी अपन मानसिक क्रियाएं करते हैं उन सभी मानसिक क्रियाओं का संगठित रूप क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है, बुद्धि। एक नॉर्मल भाषा में पूछो जाए कि बुद्धि क्या है, तो बुद्धि क्या है, सभी मानसिक योग्यताओं का एक संगठित रूप क्या होता है, बुद्धि होता है। क्या होता है, बुद्धि होता है। एक नॉर्मल अर्थ की बात करूं तो मैं आपको ये याद रखना है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं परिभाषाओं की, डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं। डेफिनेशन देखिएगा, परिभाषाएं। सबसे पहले हम परिभाषाओं की चर्चा कर रहे हैं, और परिभाषाओं में मैं आपको वो परिभाषाएं बताऊंगा जो एग्जाम में आ चुकी हैं। कंप्लीट आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन जो परीक्षा में आ चुकी है वो परिभाषा जरूर पढ़नी है। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जहां से परिभाषाओं पे प्रश्न बहुत पूछे गए, मतलब बुद्धि टॉपिक में परिभाषाओं के प्रश्न अधिकतम पूछे गए हैं। तो डेफिनेशन आपको स्पेशली इसमें देखनी पड़ेंगी, परिभाषाएं आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। ओके, बुद्धि की परिभाषाएं 3 वर्गों में विभाजित की गई हैं। देखिएगा सबसे पहले कि अपन सभी परिभाषाओं को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक समायोजन की योग्यता है, एक सीखने की योग्यता है, और एक अमूर्त चिंतन की योग्यता है। नॉर्मली यहां से प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन इसके अंदर की जो बातें हैं एक प्रकार से, मतलब आपको शॉर्ट एंड स्वीट याद करना हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि बुद्धि को समायोजन की योग्यता किसने कहा, बुद्धि को सीखने की योग्यता किसने कहा, और बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता किसने कहा। इनमें से प्रश्न नहीं पूछा गया है, फिर भी मेरे अकॉर्डिंग आपको देखना चाहिए, ठीक है। फिर भी मेरे अकॉर्डिंग आपको देखना नहीं चाहिए। सर आप ही क्लियर नहीं दिख रहे हैं आज। मैं क्लियर नहीं दिख रहा, मुझे कैसे दिख रहा है, एकदम साफ दिख रहा हूं, क्या चक्कर है बताओ। क्लियरिटी नहीं आ रही क्या, क्यों नहीं आ रही क्लियरिटी, इसमें कैमरे में कोई दिक्कत हो सकती है। इसमें तो एकदम क्लियर दिख रहा है, जो मेरे सामने स्क्रीन है एकदम बहुत साफ दिख रहा है। दिख रहे हैं सर, नहीं दिख रहे हो सर, काला काला दिखो जी। विमला जी नजरिया बदलो, काला काला तो हूं ही नहीं मैं, कितना गोरा गोरा तो हूं। क्वालिटी सर जयपुर कब आओगे, 23 22 23 मार्च से। मस्त दिख रहे हो, दिख रहे हो, धुंधला दिखाई दे रहे हो, रजनी जी कह रही है। धुंधला तो आज नहीं होना चाहिए, धुंधला तो कोई हो सकता है फिर कैमरे में लेंस के आगे कुछ आ गया हो, बट इसमें तो क्लियर क्यों दिख रहा है फिर। उदास तो मैं होता ही नहीं हूं पूजा जी। महिला दिवस पे सतीश जी, महिलाओं को, देवियों को नमन प्रणाम, साधना की शक्ति, शक्तियों की खान। धुंधला दिख रहा है आज, देवियों को सबको धुंधला दिख रहा हूँ। स्क्रीन साफ नहीं है, स्क्रीन साफ कैसे नहीं है, होना नहीं चाहिए ऐसा, कपड़ा भी नहीं है, पता नहीं कहाँ है, वरना तो मैं साफ करके देख लेता। होना तो नहीं चाहिए साफ, एक बार अच्छा कुछ कचरा हो सकता है, लेंस में आ गया हो तो पता चल जाता है, पता नहीं। इसमें कैसे टीवी में एकदम साफ दिख रहा हूं मैं, एकदम क्लियर दिख रहा हूँ टीवी में, तो मस्त मस्त दिख रहा हूँ टीवी में, तो एकदम पिंक पिंक दिख रहा हूँ, सभी साफ। सर कभी साफ कभी, ऐसा कैसे हो रहा है, कोई नेटवर्किंग इश्यू हो सकता है, फिर नेटवर्किंग इश्यू हो सकता है। शर्ट के कलर से साफ दिख रहे हैं सर, कोई बात नहीं, क्लियर है। देखना, बुद्धि की परिभाषाएं 3 वर्गों में दी गई हैं, इनको समझिएगा। बुद्धि की परिभाषाएं,
पहली परिभाषा है समायोजन की योग्यता। अब यहां आपको इतना ही समझना है कि बुद्धि को समायोजन की योग्यता किसने कहा है, ठीक है। इसमें जेस रोश ने, ये जरूर याद रखना, बाकी चीज मत याद रखना। रोश ने बुद्धि को समायोजन की योग्यता कहा, ये जरूर याद रखना है। विलियम स्टर्न, इन्होंने बुद्धि को अनुकूलन, क्या कहा है, बुद्धि को अनुकूलन या समायोजन की योग्यता किसने, स्टर्न ने कहा है, ठीक है। रोश याद रखिएगा, स्टर्न याद रखिएगा। वुडवर्थ ने भी बुद्धि को समायोजन की योग्यता कहा है। बीने आप मत याद रखना, क्योंकि बीने स्पेशली एमूट चिंतन में आता है। मैकडुगल याद रखिएगा, विलियम जेम्स याद रखिएगा। इन लोगों ने बुद्धि को कौन सी योग्यता कहा है, समायोजन की योग्यता। तो इनके आपको नाम याद रखने हैं। समायोजन की योग्यता में एक तो रोश, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। बरेट ने भी इसको समायोजन की योग्यता कहा है। विलियम स्टर्न ने इसको अनुकूलन या समायोजन की योग्यता कहा था। वुडवर्थ याद रखिएगा, मैकडुगल याद रखिएगा, विलियम जेम्स याद रखिएगा। पूरे याद नहीं हो तो इतनों सो याद कर जाओ कि रोस के अनुसार बुद्धि समायोजन की योग्यता है। रोस और स्टर्न, ये दोनों जरूर याद रखना, जिन्होंने बुद्धि को समायोजन की योग्यता कहा है। इसके अलावा मैंने बताया कि वुडवर्थ ने भी कहा है, मैकडुगल ने भी कहा है, बर्ट ने भी कहा है और विलियम जेम्स ने भी कहा तो गोडार्ड ने भी है, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप जरूर देख लेंगे। फिर देखिए सीखने की योग्यता, बुद्धि क्या है, लर्निंग एबिलिटी है। सीखने की योग्यता में आप बंकी घम जरूर याद रखना, बाकी चीज मत याद रखना। बंकी घम ने बुद्धि को सीखने की योग्यता कहा, यह प्रश्न आया हुआ है ग्रेड 3 2013 में, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा डियर बार्ड ने इसको सीखने की योग्यता कहा है, थॉर्नडाइक ने सीखने की योग्यता कहा है और कोलविन ने कहा है, ठीक है। बंकी घम के अलावा डियर बार्ड, थॉर्नडाइक और कोलविन ने कहा है, लेकिन आप एग्जाम के अकॉर्डिंग बंकी घम जरूर याद रखोगे कि इसको इसने लर्निंग एबिलिटी कहा था, ठीक है। तीसरा अमूर्त चिंतन की योग्यता, कौन सी योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। अब इसमें तो देखो सब में मैन आ रहा है, तो इसमें तो याद करने का सबसे तरीका है स्पीयर मैन, टर्मैन, ठीक है, अल्फ्रेड बीने और फ्री मैन। इनमें तीन में तो मैन आ गया, तो मैन तो आप वैसे ही याद रखो, जहां भी मैन आ रहा है इसका मतलब वहां क्या करना है, अमूर्त चिंतन करना है, ठीक है। तो स्पीयरमैन, टर्मन, एक तो टर्मन इंपॉर्टेंट है, एक अल्फ्रेड बीने इंपॉर्टेंट है, ये दो जरूर याद रखना। टर्मन और बीने ने इसको कौन सी योग्यता कहा है, अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो कंप्लीट याद नहीं कर पाओ, कंप्लीट याद नहीं कर पाओ तो कम से कम ये चीजें जरूर देख लेना जो मैं बता रहा हूं। बुद्धि समायोजन की योग्यता है, किसने कहा है, रोश ने कहा है। किसने कहा है, रोश ने। एक नाम जरूर याद रखना, दूसरा याद रखो तो स्टर्न याद रखना, बाकी आप याद करो तो बहुत बढ़िया, ना करो तो थारी मर्जी है। सीखने की योग्यता, बंकी घम ने बुद्धि को सीखने की योग्यता कहा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना, बाकी चाहे छोड़ देना। अमूर्त चिंतन की योग्यता है, इसमें टर्मन और अल्फ्रेड बी ने, ये दो जरूर याद रखना, बाकी चाहे छोड़ देना, ठीक है ना, बाकी जब छोड़ देना। ये तीन तो इसका वर्गीकरण है, परिभाषाओं का याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, ये तीनों वर्गीकरण सिंपली रूप में देख लेना कि बुद्धि को समायोजन की योग्यता रोश ने कहा, सीखने की योग्यता बंकीगम, अमूर्त चिंतन में स्पेयरमैन, टर्मन, बिने, बट और फ्रीमैन आते हैं, बट टर्मन और बिने याद रखने, यहां बंकीगम याद रखना, यहां रोस और स्टर्न याद रखना। तो ये मैंने बता दिए हैं, याद रखना। आगे लेके जा रहा हूं मैं आपको, बुद्धि की परिभाषाओं की मैं चर्चा कर रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, वही परिभाषा पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में आई है, केवल वही परिभाषाएं बता रहा हूं जो एग्जाम में आई हैं, और यहां से ग्रेड 3 में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। स्कूल लेक्चर में डेफिनेशन के बहुत प्रश्न आए हैं, ठीक है। सबसे अधिक प्रश्न यहां से परिभाषाओं के पूछे गए। बुद्धि टॉपिक चल रहा है हमारा। पहली परिभाषा बंकी घम, ये मैंने अभी चर्चा कर ली है। बंकी घम ने बुद्धि को क्या कहा था, सीखने की योग्यता। क्या कहा था, सीखने की योग्यता। तो ये परिभाषा मैंने पहले चर्चा कर ली है, ये 2013 ग्रेड 3 में आई हुई परिभाषा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। किसने कहा था, बंकी घम ने कहा था। किसने कहा था, बंकी घम ने कहा था। नंबर 2 कोलसैनिक, कोलसैनिक ने क्या कहा है, बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का योग है। ये 2018 स्कूल लेक्चर में आया हुआ है, 2018 आरपीसी स्कूल लेक्चर में प्रश्न आया हुआ है कि बुद्धि क्या है, विभिन्न योग्यताओं का योग है। क्या है, बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का योग। किसने कहा है, कोलसैनिक ने। तो बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का योग है, किसने कहा है, कोलसैनिक। याद रखना। सर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं दिख रहा है, ऐसा थोड़ी होता है सर, सुन लो। अनिता जी, लिखने से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो परिभाषाएं तो मैं सिर्फ पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा, बाकी चीजें तो लिख के बताऊंगा, बट परिभाषाएं तो पीपीटी के माध्यम से ही बताऊंगा।
सर धुंधला दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा। तो यार इसका तो कोई इलाज है, 1 मिनट रुको मैं करता हूँ, कुछ समाधान हो जाए तो। इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका समाधान तो कोई साफ सा कागज देखता हूं मैं, मिल जाता है तो। सेकंड रुकना भाई, रुकना रुकना रुकना, देखता हूं मैं कैमरे का साफ करने वाला वो कागज मिल जाए मुझे तो मैं कर दूंगा, वरना कोई बात नहीं। अरे था तो सही और कहाँ गया पता नहीं। ये सही चल रहा था, अचानक से कहाँ गया, क्या हुआ पता नहीं। इसमें साफ करने में क्या हो सकता है? मेरे अकॉर्डिंग तो होना नहीं चाहिए, क्या हुआ है पता नहीं। अभी भी साफ नहीं दिख रहा है क्या? अभी भी साफ नहीं दिख रहा है? सही है, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। फिर कुछ मिट्टी विट्टी आ जाती होगी ना, इसलिए हो जाता होगा मेरे अकॉर्डिंग तो। मिट्टी की वजह से हो सकता है, बाकी तो होना नहीं चाहिए। क्लियर है, सही है। या रिफ्लेक्स पड़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है रिफ्लेक्स की वजह से हो सकता है। ओके साफ है, ठीक है ठीक है। तो बंकीघम की बात की थी मैंने, किसकी बात की थी? बंकीघम बुद्धि सीखने की योग्यता है। किसकी योग्यता है? बुद्धि सीखने की योग्यता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कॉलसेनिक बुद्धि भिन्न योग्यताओं का योग है। ये स्कूल लेक्चरर 2018 में पूछी गई परिभाषा है। देखिए नॉर्मली स्कूल लेक्चर में टॉपिक नहीं आता है, लेकिन मैंने फिर कहा ना प्रश्न बहुत आता है, इसलिए मैं स्कूल लेक्चर वाले बच्चों को लाइव मैंने इसमें जोड़ा है, ठीक है। तीसरी परिभाषा है वुडवर्थ, बुद्धि कार्य करने की विधि है। ये सिर्फ इतनी सी परिभाषा पूछी गई थी, बुद्धि कार्य करने की विधि किसने कहा था? सिर्फ इतना ही प्रश्न पूछा गया था कि बुद्धि को कार्य करने की विधि किसने कहा है। तो बुद्धि को कार्य करने की विधि किसने कहा है? वुडवर्थ ने। किसने कहा है? वुडवर्थ ने। तो याद रखना, बुद्धि कार्य करने की विधि है। सर अब नहीं दिख रहा है, पूजा जी कह रहे हैं अभी भी नहीं दिख रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात। फिर से क्लियर नहीं दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है भाई, कुछ पता नहीं है। परिभाषाएं पढ़ा देता हूं, फिर कल देखता हूं कोई प्रॉब्लम होगी तो। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है। किसको सोचने की योग्यता है? अमूर्त विचारों को। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, ग्रेड 3 में तो बहुत बार पूछा गया है। बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है, किसने कहा है? टर्मन ने कहा। किसने कहा है? टर्मन। तो बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है, ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। बुद्धि कार्य करने की विधि है, ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। बंकीघम बुद्धि सीखने की योग्यता, ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। और कॉलसेनिक बुद्धि भिन्न योग्यताओं का योग है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ये सिंपल से है, कुछ नहीं है, आपको रटना तो इनको पड़ेगा। डेफिनेशन का तो सिंपल रूल यही है कि आपको रटना पड़ेगा, याद रखना। और इस टॉपिक में परिभाषाएं क्या, इसमें जितने भी बिंदु हैं उनमें सबसे अधिक तथ्यात्मक सूचनाएं बुद्धि वाले टॉपिक में ही है। मतलब रटने वाली चीजें सबसे अधिक इसी टॉपिक में, बुद्धि वाले में। बाकी में इतना रटने वाला नहीं था, बट इस टॉपिक में रटनात्मक यानी मेमोरी, स्मरण वाली चीजें ज्यादा ज्यादा सामग्री वही याद रखना, ठीक है। तो बंकीघम बुद्धि सीखने की योग्यता, कॉलसेनिक बुद्धि भिन्न योग्यताओं का योग, वुडवर्थ बुद्धि कार्य करने की विधि, टर्मन बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता, और अल्फ्रेड बिने बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये 2014 स्कूल लेक्चरर में आया हुआ है। अब इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं, स्कूल लेक्चर में टॉपिक नहीं है, फिर भी उसके बाद बहुत प्रश्न हुए, बहुत प्रश्न आया, ठीक है। हाँ नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो सकती है, उसी वजह से हो सकता है, बाकी तो नहीं होगा। बंकीघम बुद्धि सीखने की योग्यता है, कॉलसेनिक बुद्धि भिन्न योग्यताओं का योग है, वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है, और अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। वैसे ज्ञान और बुद्धि में डिफरेंस होता है,
लेकिन फिर भी इसने कहा है कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश व आलोचना। ठीक है, नोट्स कहां से लें? राठौड़ जी नोट्स मैंने डाल रखे हैं ना, हस्तलिखित नोट्स, अधिगम के डाल दिए, विकास के डाल दिए, समायोजन टॉपिक के डाल दिए, इनके हस्तलिखित नोट्स डाल रखे हैं मैंने, क्लास नोट्स। और बाकी लिखना चाहे तो साथ लिख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन देख लिया आपने कि कोई डाउट है डेफिनेशन को लेकर? ऑब्जेक्टिव बुक इस वीक में आ जाएगी। बंकिंघम बुद्धि सीखने की योग्यता है। कॉल्सनिक बुद्धि भिन्न योग्यताओं का योग है। वुडवर्थ बुद्धि कार्य करने की विधि है। टर्मन बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है। अल्फ्रेड बिने इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश व आलोचना। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश व आलोचना, इन 4 शब्दों में निहित है। ठीक है, अब देखिए अगली परिभाषा में बात कर रहा हूं, ये स्टर्नबर्ग, ये 2012 में साइकोलॉजी के नेट के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया। किसने कहा था? स्टर्नबर्ग ने कहा था। आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया किसने कहा था? स्टर्नबर्ग ने। सुमित जी रेट की फीस कम ही है और के जान लोग यार, आरबीएससी बोर्ड की 11वीं 12वीं किताब करवा रखी, टेस्ट सीरीज है, वीडियो ही सगड़ा, फिर भी और केक सस्तो करवा, बताओ। बुक से पढ़ लो तो टेंशन ही नहीं है, बुक्स यदि है तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, नोट्स की कोई जरूरत ही नहीं है। स्टर्नबर्ग ने क्या कहा था? आलोचनात्मक ढंग से सोचने की योग्यता। ये एजुकेशन नेट में आया हुआ है। और ये जो थ्रस्टन वाली परिभाषा, ये पीटीआई एग्जाम में आई हुई है। किसमें आई हुई है? पीटीआई में। तो पीटीआई भी आरपीसी द्वारा करती है, इसलिए आपको याद रखना है कि वहां की परिभाषाएं वहां रिपीट कर देगा। तो थ्रस्टन ने क्या कहा था? बुद्धि विभिन्न वस्तु और विचारों के मध्य जटिल संबंधों को समझने की योग्यता है। मतलब सिंपल सी बात है, ये परिभाषाएं में ना तो अंडरस्टैंडिंग वाली कोई बात है, ये आपको रटनी पड़ेंगी, याद रखना। बस इतनी सी है कि इन परिभाषाओं में से कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने आपको बता दी है कि ये जो परिभाषाएं मैं आपको बोल रहा हूं, बता रहा हूं, ये सब परिभाषाएं एग्जाम में आई हुई हैं, तो ये सब के सब आपको देखनी पड़ेंगी, याद रखना। ठीक है ना, ये देखनी पड़ेंगी, याद रखना। थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि विभिन्न वस्तु और विचारों के मध्य जटिल संबंधों को समझने की योग्यता है। बुद्धि विभिन्न वस्तु और विचारों के मध्य जटिल संबंधों को समझने की योग्यता है। ये पीटीआई एग्जाम में आई हुई है, तो क्या पता रिपीट हो जाए अपने, तो देखना है स्टर्नबर्ग। और ये जो वेक्सलर वाली परिभाषा देख रहे हो, वेक्सलर, ये 2013 का जो थर्ड ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें लगभग 13-14 डिस्ट्रिक्ट से प्रश्न पूछा गया था। मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज हुआ था, साइकोलॉजी सब्जेक्ट के साथ आई थी। ठीक है ना, साइकोलॉजी सब्जेक्ट के साथ आई थी, वहां पे हर डिस्ट्रिक्ट से प्रश्न था कि वेक्सलर ने बुद्धि के बारे में क्या कहा। तो ये बहुत लोकप्रिय थी 2013 ग्रेड थर्ड की, तो बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है। अब पूरी याद नहीं हो तो इतना कर लेना आप, तो बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। कौन सी क्रिया करता है? उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है तथा समायोजन स्थापित करता है। क्या करता है? समायोजन स्थापित करता है। बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है तथा समायोजन स्थापित करता है। किसने कहा? वेक्सलर ने। किसने कहा है? वेक्सलर ने कहा है। सर भूल जाते हैं सर, भूल तो 2-3 बार 4 बार रिपीट कर लो, ऐसा कुछ नहीं है भूल जाओगे। जब मेरे याद रह सकती तो आपकी क्यों नहीं रह सकती? मैं तो एक नॉर्मल बुद्धि का इंसान हूं, जब मैं याद कर सकता हूं इतनी सारी चीजें, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बस सिंपल सी बात है कि जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है उनको 2-4 बार रिपीट कीजिए आप, और एग्जाम से पहले परिभाषाओं को जरूर दोहराना है, फिर भूलोगे नहीं, याद रखना, कभी नहीं भूलोगे, याद रखना। तो स्टर्नबर्ग ने क्या कहा है? बुद्धि आलोचना और उनकी सोचने की योग्यता है। थ्रस्टन ने बुद्धि विभिन्न वस्तु और विचारों के मध्य जटिल संबंधों को समझने की योग्यता है। वेक्सलर ने कहा है कि बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है तथा समायोजन स्थापित करता है। पूरी परिभाषा याद नहीं हो तो इतनी याद कर लेना कि बुद्धि को सार्वजनिक क्षमता किसने कहा था? वेक्सलर ने। क्या कहा था इसने? सार्वजनिक क्षमता कहा था जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है और समायोजन स्थापित करता है। और वुड्रो ने क्या कहा है? बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की योग्यता है। ये परिभाषा भी 2013 ग्रेड थर्ड में आई हुई है। 2013 ग्रेड थर्ड में आई हुई है, याद रखना, 2013 में। ठीक है ना, कि ज्ञान का अर्जन करने की योग्यता है। किसने कहा था? वुड्रो ने कहा था। किसने कहा था? वुड्रो ने। तो ये वो परिभाषाएं हैं जो एग्जाम में आई है। एक बार दोबारा देख लें आप। स्टर्नबर्ग आलोचनात्मक ढंग से सोचने की योग्यता है, किताब में लगा लें, आप लिख लें मेरे साथ साथ। शॉर्ट में आलोचनात्मक शब्द आए वहां पे स्टर्नबर्ग। थ्रस्टन जटिल संबंध स्थापित करने की योग्यता है। थ्रस्टन शॉर्ट में क्या याद करना है? संबंध स्थापित करने की योग्यता। वेक्सलर सार्वजनिक क्षमता है।
जिससे अपन समायोजन स्थापित करते हैं, उद्देश्यपूर्ण क्रिया करते हैं। वुड्रो ने क्या कहा है? बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की योग्यता है। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं। बंकिंघम ने क्या कहा है? बुद्धि सीखने की योग्यता आ चुकी है। कोलसेनिक स्कूल लेक्चर 2018 में आ चुकी है, बुद्धि भिन्न योग्यताओं का योग है। वुडवर्थ कार्य करने की विधि है, 2013 ग्रेड 3 में आ चुकी है। टर्मन अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है, आ चुकी है। अल्फ्रेड बिने स्कूल लेक्चर 2014 में आ चुकी है। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये वो परिभाषाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। इतो सो काम कर लियो, जो था मैं बताई ही ऐसे याद कर लियो थे, याद करनी पड़ेंगी, याद रखियो, ठीक है ना। प्रश्न परिभाषाओं पे बहुत पूछे गए इस टॉपिक में से, ठीक है। ये परिभाषाएं वेक्सलर, वुड्रो, ठीक है। इसके अलावा एक परिभाषा मैं आपको एक्स्ट्रा में लिखा रहा हूं, एक परिभाषा मैं एक्स्ट्रा में लिखा रहा हूं, ठीक है ना। कौन सी है? देखो, बोरिंग। बोरिंग बोरिंग ने कहा है बुद्धि परीक्षण वह है, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, ठीक है ना। बुद्धि परीक्षण जो मापता है, बुद्धि परीक्षण जो मापता है, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही क्या है? बुद्धि है। वही क्या है? बुद्धि है। ये किसने कहा है? बोरिंग ने कहा है। ये परिभाषा था न देखनी है। बंकिंघम सीखने की योग्यता हो गई, टर्मन अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता हो गई, अल्फ्रेड बुद्धि ज्ञान आविष्कार निर्देश आलोचना की योग्यता, स्टर्नबर्ग आलोचना ढंग से सोचने की योग्यता, वुड्रो ज्ञान का अर्जन करने की योग्यता, वुडवर्थ कार्य करने की विधि, थ्रस्टन जटिल संबंध स्थापित करने की योग्यता याद रखना, बोरिंग बुद्धि परीक्षण जो मापता वही बुद्धि है, वेक्सलर सार्वजनिक क्षमता याद रखना, ठीक है। ए परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको देखना है। ओके सर, ये बुक में नहीं है, कौन सी? ये है बोरिंग वाली है, चाहे लास्ट में मिल जाएगी विशेष तथ्यों में, बट मिलेगी जरूर। विशेष तथ्य डाल रखे हैं ना हर टॉपिक के बाद में, लास्ट में विशेष तथ्य डाल रखे हैं, वहां मिल जाएगी। बट ऐसी कोई चीज मैंने किताब में छोड़ी नहीं, याद रखना। बहुत लिखा, हर कोई तभी हिम्मत नहीं करता अपनी किताब को पढ़ने की। लोग साइज देख के और उसके तथ्य देख के पागल हो जाते हैं और दीवारों से सिर भिड़ाने लग जाते हैं आधे बच्चे। इसलिए हर किसी की ताकत नहीं है अपनी किताब पढ़ने की। अपनी किताब वही पढ़ेगा जिसका जुनून, हौसला बहुत गजब का होगा, याद रखना, ठीक है। तो ये सर अब की बार नहीं आई डेफिनेशन। सकीना जी, कई बार डेफिनेशन रिट में तो कमी आती है डेफिनेशन, और रिट में तो 30 प्रश्नों में 1 या 2 प्रश्न आते हैं, तो रिट वाले बच्चे तो हो सकता है इग्नोर भी कर दें, ठीक है ना। बट आरपीएससी के एग्जाम्स में बहुत आती है, और ग्रेड 3 में बहुत प्रश्न आए थे, याद रखना। तो इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप इजी वे में देख पाए तो रिट वाले बच्चे देख लें, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों को जरूर देखना है। फर्स्ट ग्रेड में है क्या ये? वासु जी, वैसे सिलेबस में सिर्फ सविंगात्मक बुद्धि लिख रखा है, लेकिन यदि प्रश्नों को देखें तो प्रश्न पूछे गए हैं यहां से, इसलिए मैंने आपको जोड़ा है फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों को, ताकि आप इसको एक सरसरी तौर पे देख लें। ओके, अब मैं बात करूंगा, परिभाषाओं की बात होगी। मैंने कहा था एक प्रश्न आएगा, वो बुद्धि के अर्थ, प्रकार, प्रकृति, इन पे आएगा, विशेषताओं पे, ठीक है। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर एकदम साफ दिख रहा है, इसलिए मैं ये बिंदु आगे बढ़ाता हूं, वरना तो मैं इतना ही करवाता। डेफिनेशन और अर्थ की अपने चर्चा कर ली। अर्थ यही है, बुद्धि सभी मानसिक योग्यताओं का एक संगठित स्वरूप है। क्या है? सभी मानसिक योग्यताओं का संगठित स्वरूप। अब मैं इसकी प्रकृति की बात करूंगा। प्रकृति पे 4 प्रश्न पूछे गए, 4 या 5 प्रश्न पूछे गए, जिनको आप विशेषता भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विशेषता, कि बुद्धि की प्रकृति या विशेषता क्या है। इस पे 4 से 5 प्रश्न पूछे गए, मतलब 4 या 5 विशेषताएं हैं, और उन सब पे प्रश्न पूछ लिए गए। तो पहली विशेषता, पहली प्रकृति आपसे ये पूछेगा कि बुद्धि कौन सी योग्यता है, जन्मजात है कि अर्जित योग्यता है। तो सिंपल सी बात याद रखियो, बुद्धि जन्मजात होती है, बुद्धि अर्जित नहीं होती है। बुद्धि क्या होती है? जन्मजात होती है, ठीक है ना। बुद्धि कौन सी योग्यता है? जन्मजात योग्यता है। कई टाबर सोचो गुरुजी जन्मजात क्या है, मैं तो 10वीं कमाई ना योजना, मेरे बुद्धि काम करने लगी तो मेरे तो अर्जित हुई ना। बेटा बात तेरा तो जन्मजात ही, तो 10वीं कमाई ने पहली बार भी नहीं यूज करी। बाकी बुद्धि हमेशा जन्मजात ताकत है। कौन सी शक्ति है? जन्मजात शक्ति, याद रखना। बुद्धि अर्जित नहीं होती है। बुद्धि को क्या मानते हैं? जन्मजात। ज्ञान अर्जित हो सकता है, ज्ञान अर्जित हो सकता है, लेकिन बुद्धि जन्मजात योग्यता, याद रखना। पहली चीज, तो पहली विशेषता। नंबर 2, बुद्धि का विकास कहां तक होगा। ये सब प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे ये एग्जाम में आ गया, बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि का विकास,
बुद्धि का अधिकतम विकास जितना भी होना है, बुद्धि का अधिकतम विकास जितना भी होना है, लंबात्मक विकास, वर्टिकल डेवलपमेंट जो भी होना है, वो क्या होना है, इसमें आप एक मत याद रखिएगा, बाकी चाहे मत पढ़ना। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का विकास 14 से 16 वर्ष तक हो जाता है। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट किया गया है, स्कूल लेक्चरर में भी बहुत बार पूछा गया है, याद रखना। स्कूल लेक्चर वाले बच्चे भी याद रखना, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। बुद्धि का अधिकतम विकास स्पीयरमैन के अनुसार 14 से 16 वर्ष। कितना है? 14 से 16 वर्ष में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाएगा। बुद्धि क्या होती है? जन्मजात होती है। अधिकतम विकास कहां होगा? किशोर अवस्था तक। टर्मन कहता है 15 वर्ष तक होता है। अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं। आपको कुछ नहीं देखना है, आपको इतना याद रखना है, बुद्धि का अधिकतम विकास किशोर अवस्था। शक्ति जन्मजात है, लेकिन विकास किशोर अवस्था तक होगा, याद रखना, लंबात्मक विकास। और यहां आपको याद रखना है कि स्पीयरमैन, इसका मत याद रखना है। क्या मत याद रखना है? स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने क्या कहा है? स्पीयरमैन ने यह कहा है कि 14 से 16 वर्ष तक, 14 से 16 वर्ष तक आपकी बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाएगा। 14 से 16 वर्ष के बाद आपकी बुद्धि विकसित नहीं होगी, मतलब जितनी होनी है वो 14 से 16 वर्ष तक हो जाएगी। तो दो बिंदु समझिएगा यहां पे, दोनों प्रश्न एग्जाम में आए। बुद्धि शक्ति जन्मजात है, लेकिन बुद्धि का अधिकतम विकास कहां तक होगा? किशोर अवस्था तक। और किशोर अवस्था में स्पीयरमैन के अनुसार कौन सा वर्ष है? 14 से 16 वर्ष। कौन सा वर्ष है? 14 से 16 वर्ष। उकमाराम जी, लेगा जी बोल रहे हैं कि सर समझ में को नहीं आवा है, तो नेगेटिविटी मत रखो साइकोलॉजी के प्रति। साइकोलॉजी के बारे में आप सोचो कि मेरे समझ में आवा लगी, तो साइकोलॉजी अपने आप आवा लग जाएगी। और थे पहले वो सोचो ना कि गुरुजी को नहीं समझ में आवा, गुरुजी मेरे तो पल्ले को नहीं पड़े, तो बाप पढ़े ही को नहीं की, है ना? उकमाराम जी समझ गया मेरी बात थे, है ना? तो थाके पल्ले तो पड़ेगी, बट थाने आ साइकोलॉजी से थाने मोहब्बत करनी पड़सी, प्यार करना पड़सी, लाड करना पड़सी को। ये कुछ लाड करोगा तो यार बहुत काम में आवेगी, ठीक है ना? इन्हें गले लगा लो साइकोलॉजी, दूर मत भागो साइकोलॉजी से। हुकुमाराम जी सुनगो था ना, इको लाड करो, जी हाँ, थारी लुगाई को करो भैया, साइकोलॉजी को लाड करो। लाड करोगा तो थारा साइकोलॉजी बहुत समझ में आवेगी, थाने खुद ने लगेगा कि साइकोलॉजी आ रही है, ठीक है ना? टाबरा की जी हाँ पालो ही ना। ओके ओके। विकास कब तक होगा बुद्धि का? स्पीयरमैन 14 से 16 वर्ष तक, 14 से 16 वर्ष तक बुद्धि का अधिकतम विकास। बुद्धि कौन सी शक्ति है? जन्मजात शक्ति है। कौन शक्ति है? जन्मजात शक्ति, याद रखना। ओके। तीसरी चीज, बुद्धि जन्मजात होती है, बुद्धि का विकास 14-16 वर्ष तक। बुद्धि किसका परिणाम है? बुद्धि वंशानुक्रम गुणा वातावरण का परिणाम है। ये 3 लाइन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। बुद्धि किसका परिणाम है? वंशानुक्रम गुणा वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम है, ठीक है? वंशानुक्रम गुणा वातावरण को करोगे बराबर कौन आएगा? बुद्धि आएगा। ये 3 लाइन तो जरूर समझनी। बुद्धि जन्मजात शक्ति है। बुद्धि का विकास कब तक होता है? 14 से 16 वर्ष तक। किसने कहा? स्पीयरमैन। इंपोर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न आ गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बुद्धि किसका परिणाम है? H गुणा E, वंशानुक्रम गुणा वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम होती है बुद्धि, ठीक है? याद रखना, बुद्धि वंशानुक्रम गुणा वातावरण, यानी कि जन्मजात है इसलिए तो वंशानुक्रम का परिणाम है, और इसका विकास किशोर अवस्था तक होता है, मतलब वातावरण भी योगदान देता है। मतलब इन दोनों की अंतः क्रिया का परिणाम होगा, दोनों जो है वो गुणा होंगे। अब यहां आप ये समझ सकते हैं कि इन दोनों का प्रभाव कैसे है, कि मान लीजिए जुड़वा बच्चे हैं, क्या है ये? 2 जुड़वा बच्चे हैं। ये क्या है? 2 जुड़वा बच्चे हैं। यदि इनको एक समान वातावरण में पाला जाएगा, ठीक है ना, एक समान वातावरण में यदि इन बच्चों को पालोगे आप, जुड़वा बच्चे हैं, इसका मतलब वंशानुक्रम तो लगभग समान है, वंशानुक्रम तो लगभग समान है, और यदि इनको समान वातावरण में पाला जाएगा तो इनकी बुद्धि में 0.90 मतलब कि 90% तक संबंध पाया जाएगा। 0.90% तक समानता मिलेगी, इसमें याद रखना। 90% समानता मिलेगी इनकी बुद्धि में, ठीक है? और यदि इनको अलग अलग वातावरण में पाला जाएगा, इनको वातावरण अलग अलग कर दोगे तो 0.72% संबंध पाया जाएगा। मतलब कि देखिए कि वंशानुक्रम और वातावरण प्रभावित कर रहे हैं, दोनों जुड़वा बच्चे हैं। यदि जुड़वा है इसका मतलब हेरिडिटी में लगभग समानताएं हैं, ठीक है? तो यदि समान वातावरण होगा तो 90% समानता मिलेगी बुद्धि में, और यदि वातावरण अलग कर दोगे तो 72%, मतलब वातावरण प्रभावित तो कर रहा है और वंशानुक्रम भी प्रभावित कर रहा है, एक का परिणाम नहीं है। तो H गुणा E का परिणाम होती है बुद्धि।
हुक्मा राम जी, सेकंड ग्रेड का कोर्स खरीदना चाहते हो आप? तो आपने जो कोर्स तो ले रखा है, कौन सा ले रखा है, फिर क्या जरूरत है आपको? अशोक जी, ये सबके लिए है, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए, रिट के लिए, सी टेट के लिए, एमपी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, एचपी टेट के लिए, सी टेट, सीएच टेट के लिए, जितनी भी टेट हो बाकी सबके लिए, जितनी भी ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सबके लिए टॉपिक हो। ठीक है, 3 विशेषता लिखाएं, तीनों इंपॉर्टेंट है। जन्मजात, विकास, स्पेरमैन 14-16 वर्ष, वंशानुक्रम, वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम। 4 नंबर पे चौथी विशेषता, बुद्धि की प्रकृति में क्या बुद्धि पर लिंग की भिन्नता का प्रभाव पड़ेगा? लिंग का बुद्धि पे प्रभाव पड़ेगा क्या? यस या नो? लिंग का प्रभाव पड़ेगा क्या? यस या नो? ये बहुत बार प्रश्न आया है, सीटेट में बहुत बार प्रश्न आया है कि एक ऐसा कथन देंगे आपके सामने कि इनमें से कौन सा कथन गलत है या कथन सत्य है, नहीं है। लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा बुद्धि ज्यादा पाई जाती है, लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा न्यून बुद्धि पाई जाती है, लड़कियां बुद्धि में कमजोर होती हैं। यह सब लैंगिक पूर्वाग्रह को व्यक्त करता है। अब ऐसा कोई कथन बनाएगा, सीटेट में बहुत बार प्रश्न आया है, यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है आपको याद रखना है बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। पहले का आदमी क्या करता है कि लुगाएं का दिमाग पगाम हो गए, बहुत पुरानी बात थी भाई, आज वह बात को नहीं। आज आप विमेंस डे मना रहे हैं, वुमेन्स डे मना रहे हैं, आज इतनी ताकत है, महिलाएं आज छोटे से लेके बड़े पद तक है। आज देखो महिलाओं की क्या परंपार महिमा गाई गई दुनिया भर की। तो आजकल की महिला ना कर दे कि लुगाएं का दिमाग पगा का मैनो है, उठा के सिर फोड़ दे भाई। देवी से हाथ जोड़ के चालो, आज के समय में तो सबसे ताकतवर ताकत है। आज से जितनी प्रणाम करके चालोगा सुख पाओगा, ऐसा गलत बात है। बुद्धि पे लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, ना लड़कों में ज्यादा होती है, ना लड़कियों में कम होती है, ना लड़कियों में ज्यादा होती है, लड़कों में कम होती है। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आपको करना है लैंगिक पूर्वाग्रह। क्या करना है? लैंगिक पूर्वाग्रह। सरवण जी कहें बात तो बुढ़िया सही कहता आ रहा है। सरवण रुक जा बेटा, ब्याह होने दे तू, फिर तू कहो बुढ़िया गलत कहता, माली लुगाई खवाई सही कह। श्रवण अभी बैठ चढ़ो कौन तू, बात देवी तमा आओगी ना तन देखे तू बिगी पलका को काजल बन जाएगो तू बाद में। ओके, लिंग का प्रभाव, ठीक है, वेरी गुड। अब लिखो 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, ये चारों विशेषता एग्जाम में आ गई। जन्मजात है, वंशानुक्रम, वातावरण, अंतःक्रिया प्रभाव, लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता, याद रखना। 5 नंबर लिखना बुद्धि समायोजन स्थापित करने की योग्यता, ये भी आया हुआ है ग्रेड 3 में। किसकी योग्यता है? समायोजन स्थापित करने की योग्यता है, यानी बुद्धि को समायोजन की योग्यता भी कहा जाता है, बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता भी कहा जाता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता, समायोजन की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, ये सब बुद्धि के मत हैं, ठीक है ना। बुद्धि को समायोजन की योग्यता भी बोलते हैं, अमूर्त चिंतन की योग्यता भी बोलते हैं, और समस्या समाधान की योग्यता भी बोलते हैं। तो ये भी लिख लेना, स्पेशली ये प्रश्न आया हुआ है, समायोजन की योग्यता बुद्धि है, ठीक है ना। राइट, ओके, समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत है किसी को? बुद्धि जन्मजात शक्ति है, विकास किशोर अवस्था तक 14-16 वर्ष, स्पेरमैन याद रखना, वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। कैसे है मैंने बता दिया है। बुद्धि पे लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, बुद्धि समायोजन की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, समस्या समाधान की योग्यता है। जितनी भी मानसिक क्रियाएं वो सब बुद्धि के इशारे करते हैं। एक लास्ट में विशेष रूप से नोट डालिएगा कि बुद्धि क्या नहीं है, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखना, क्या बुद्धि को ज्ञान कहा जा सकता है? कोई कहते कि बुद्धि ज्ञान है, क्या बुद्धि ज्ञान है? क्या बुद्धि मेमोरी है? क्या बुद्धि ज्ञान है? बुद्धि स्मृति है? बुद्धि कौशल है? बताओ।
कहा जा सकता है क्या बुद्धि को ज्ञान? बुद्धि को ज्ञान कहा जा सकता है क्या? कल रहेगी लाइव क्लास। बुद्धि ज्ञान है क्या? देखो बुद्धि ज्ञान नहीं है, ये प्रश्न आया नहीं, बट एक नॉलेज के लिए याद रखना, बुद्धि जन्मजात है, ज्ञान को अर्जित माना जाता है। बुद्धि क्या है? जन्मजात है, ज्ञान अर्जित है। ज्ञान बढ़ता जाता है, जिंदगी भर बढ़ता है। बुद्धि का विकास किशोरावस्था तक होता है, उसके बाद नहीं होता है। मतलब सिंपल सी बात याद रखना, बुद्धि ज्ञान नहीं है। बुद्धि क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है, याद रखना, ठीक है। बुद्धि मेमोरी, क्या बुद्धि स्मृति है? नहीं। कई बार कमजोर स्मृति वाले लोगों में बुद्धि अच्छी पाई जा सकती है। यानी बुद्धि जिसमें बहुत अच्छी है, इसका मतलब नहीं कि उससे मेमोरी बहुत अच्छी होगी, ये कोई गारंटी नहीं है। तो बुद्धि स्मृति से भी डायरेक्ट, बुद्धि को आप डायरेक्ट मेमोरी नहीं कर सकते। स्मृति बुद्धि का पक्ष जरूर है, मेमोरी बुद्धि का पक्ष जरूर है, लेकिन बुद्धि को स्मृति नहीं कर सकते, ठीक है। क्या बुद्धि कौशल है? कौशल नहीं है, क्योंकि कौशल अर्जित होता है, ये स्किल है, ये अर्जित है। बुद्धि क्या है? जन्मजात। और क्या बुद्धि प्रतिभा है? बुद्धि प्रतिभा बुद्धि का एक पक्ष हो सकता है, लेकिन प्रतिभा नहीं कर सकते। कई बार होता है कि निम्न कार्मिक होता है, निम्न कारीगर होता है, उसमें प्रतिभा तो है लेकिन उसमें बुद्धि नहीं है। तो बुद्धि ज्ञान नहीं है, अंतर है। ज्ञान पक्ष हो सकता है, मेमोरी नहीं है, मेमोरी इसका पक्ष हो सकता है, पर आप बुद्धि को मेमोरी नहीं कर सकते। बुद्धि कौशल है, कौशल अर्जित होता है, बुद्धि जन्मजात होती है। और बुद्धि क्या? प्रतिभा है। प्रतिभा बुद्धि का एक मौलिक पक्ष हो सकता है, बट बुद्धि को प्रतिभा नहीं कह सकते। तो ये बुद्धि की प्रकृति या विशेषता है। ये समझ में आई कि नहीं है बता दो मुझे। लाइव क्लासेस लगभग 8:30 से 9:30 के बीच में होती है। आज लेट थी, कोई घर पे आ गया था, दिक्कत रहती है थोड़ी सी। बाकी लगभग 8:30 से वीक में 3 दिन होती है लाइव क्लास। कितने दिन होती है? वीक में 3 दिन होती है। जयपुर कहाँ चलेगा? जयपुर 22 या 23 मार्च, 23 मार्च बुधवार है ना, बुधवार को स्टार्ट करूंगा गोपालपुरा बाईपास पे। आगे ना, ठीक है। आज की क्लास का अंतिम बिंदु अपन डिस्कशन कर रहे हैं बुद्धि के प्रकार। यानी एक प्रश्न का मैटर तैयार हो जाएगा आपका, बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार की जो चर्चा की थी वो याद रखना किसने की थी? थॉर्नडाइक ने। किसने की थी? थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार की चर्चा की है, और इन्हीं प्रकारों का समर्थन किया था गेरिट ने। गेरिट ने इनका समर्थन किया, याद रखना। आप स्पेशली जब बुद्धि के प्रकार पूछे तो आपको थॉर्नडाइक करना है। क्या करना है? बुद्धि के प्रकार पूछे तो थॉर्नडाइक करना है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बुद्धि के प्रकार किसने बताए हैं? बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक ने बताया। सबसे पहले इसने बुद्धि के प्रकार बताए थे 1920 में। कब बताए थे इसने बुद्धि के प्रकार? 1920 में। इनके नाम याद करने हैं, कौन सी बुद्धि का संबंध किस व्यक्ति से होता है ये याद रखना है। पहला प्रश्न, बुद्धि के प्रकार किसने बताए हैं? थॉर्नडाइक ने। समर्थन किसने किया है? गेरिट ने, ठीक है। प्रश्न ये पूछेगा कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं होता है, या थॉर्नडाइक ने कौन सा नहीं बताया, तो उनके नाम याद रखना है। या प्रश्न का लेवल अच्छा आएगा तो आपसे नाम दे देगा और पूछेगा कि इस बुद्धि का संबंध किससे है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सर एजुकेशनल साइकोलॉजी के वीडियो कब मिलेंगे? अरे और के पढ़ा रहे हूं भाई मैं, उर्मिला जी। उर्मिला जी इनकी बावड़ी बात मत करया करो, मेरो बीपी लो लाग जाए इनकी बात सुनो जना, मने लगे कि टाबरा के क्यों गो फागण को मनो चाल रहे हो बता उर्मिला, कितो बढ़िया मनो चाल रहे है, यो मस्ती को मनो अगर तू की बावड़ी बात कर दिया बता, पूरा मस्ती को मूड ही खत्म हो जाए। मेरो तो मन है कर रहे हो कि पढ़ा के थाने डांस करूंगा थोड़ी देर 5-7 मिनट फागण गाना के ऊपर, अब की बावड़ी बात कर जाओगे। एजुकेशन साइकोलॉजी का वीडियो कर डालोगा, ये डाल तो दिया। उर्मिला गई के फागण को मनो है, ध्यान रखा करेंगे, बावड़ी बात मत कराया कर। ओके, हाँ जी। 1920 थॉर्नडाइक ने बताया है, गेरिट ने समर्थन किया है। 3 प्रकार बताए, समझ लो इनका। पहला प्रकार इसने बताया है मूर्त, इसको अपन गामक बुद्धि भी कहते हैं, इसको अपन यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, ठीक है ना। आपको अर्थ समझ में आना चाहिए। इंग्लिश में बोला था कॉन्क्रीट, क्या बोला? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। दूसरी होती है अमूर्त बुद्धि, ठीक है ना, इसको अपन सूक्ष्म बुद्धि भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? अमूर्त को सूक्ष्म भी बोलते हैं और सैद्धांतिक बुद्धि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैद्धांतिक बुद्धि भी इसे कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। और तीसरी होती है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि। ये 3 प्रकार बताए, तीनों थारा समझ में आना चाहिए।
थॉर्नडाइक ने बुद्धि के सबसे पहले प्रकार बताए 1920 में। लगभग प्रश्न तो ये पूछेगा कौन सा प्रकार बताया है, कौन सा नहीं बताया, याद रखना। मूर्तगामक यांत्रिक पहला प्रकार है, मूर्तगामक यांत्रिक बुद्धि, इसको कॉन्क्रीट बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट इंग्लिश में। अमूर्त बुद्धि को सूक्ष्म बोलते हैं, सैद्धांतिक बुद्धि बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, और तीसरी इसने बोली है सोशल इंटेलिजेंस। इनका अर्थ समझ में आना चाहिए, फिर प्रश्न कैसा भी उदाहरण पूछेगा। मूर्त को मतलब क्यों है? जिस बुद्धि का संबंध मशीनों से होता है। किससे होता है? मशीनों से, ठोस वस्तुओं से होता है, और उस ठोस वस्तु से होगा और उस वस्तु को परिवर्तित करने की योग्यता रखेगा, वो मूर्त है। जिसका संबंध हस्त कुशलता से होता है, हाथ की कारीगरी से होता है, वो सब मूर्त बुद्धि होती है। कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता, कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखो, जिस बुद्धि का संबंध किससे है? मशीन से है। किससे है? मशीन से जिस व्यक्ति का संबंध है, हस्त कुशलता से जिसका संबंध है, हस्त कुशलता से संबंध है, जिसका संबंध ठोस वस्तु से है। किससे है? ठोस वस्तु से है। ये तीनों शब्द याद रखो, ठोस वस्तु, मशीन और हस्त कुशलता। जिस बुद्धि का संबंध मशीन से है, हस्त कुशलता से, ठोस वस्तु से, उन ठोस वस्तुओं में परिवर्तन करने की योग्यता रखता है। जैसे कारीगर, जैसे कौन है? कारीगर है, कारीगर आ गया, मैकेनिक आ गया, मैकेनिक आ गया, इंजीनियर आ गया, इंजीनियर आ गया, औद्योगिक कार्यकर्ता। ठीक है ना, जो भी औद्योगिक कार्य करता है, इंडस्ट्री जो भी औद्योगिक कार्य करता है, वो सब इसमें आ गए, कार्यकर्ता आ गए। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर आ गया, कंप्यूटर ऑपरेटर आ गया। ये सब के सब किस में आ गए? यांत्रिक बुद्धि में आ गए। किस में आ गए? यांत्रिक बुद्धि में आ गए। समझ में आ गया? पहली बुद्धि कौन सी है? मूर्तगामक यांत्रिक कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। कौन सी है? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मूर्तगामक बुद्धि बोला, इन यांत्रिक बुद्धि बोला। ठीक है, इको संबंध मशीन से होगा, हस्त कुशलता से होगा और ठोस वस्तु से होगा। ठीक है, आ गया समझ में? सुन, आ गया क्या समझ में? अरे डॉक्टर पेंटर की बात करेंगे शशि जी, इंतजार रखो यार, पेशेंस रखा करो थोड़ा बहुत। मूर्तगामक यांत्रिक, इसको अपन व्यवहारिक बुद्धि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? व्यवहारिक बुद्धि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यवहारिक बुद्धि भी बोलेंगे। किसको? मूर्त बुद्धि को। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। ये प्रश्न 2016 रिट में आया हुआ है कि व्यवहारिक बुद्धि किसे कहा जाता है? कौन सी बुद्धि? व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि इसे कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध क्या है? प्रत्यक्ष वस्तुओं से। और प्रत्यक्ष मतलब प्रैक्टिकल, जिसका किया जा सके, वस्तुओं में जोड़ तोड़ किया जा सके, वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन किया जा सके, वो प्रैक्टिकल बुद्धि होती है। तो मूर्त बुद्धि गामक भी है, यांत्रिक भी है, व्यवहारिक बुद्धि भी है। ठीक है, इसको कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस बोलेंगे। और इसका संबंध किससे है? कारीगर से, मैकेनिक से, इंजीनियर से, औद्योगिक कार्यकर्ता, कंप्यूटर ऑपरेटर, जता भी है कारीगर वगैरह, मैकेनिक वगैरह हुए, सब कुछ बुद्धि हो रहा है, मूर्त बुद्धि हो है। आयो को नहीं आयो समझ में? आयो को नहीं आयो? आगो ने मशीन, हस्त कुशलता, ठोस वस्तु, इसको व्यवहारिक बुद्धि, गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि बोला जाता है। इसका संबंध किससे है? प्रत्यक्ष वस्तुओं से है। इसमें कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता, कंप्यूटर ऑपरेटर सब आ जाएंगे, याद रखना। ठीक है, फिर देखो अमूर्त बुद्धि, सूक्ष्म या सैद्धांतिक बुद्धि। इन इतो ही समझने था ने 4-5 शब्द याद रखो। जिस बुद्धि का संबंध किताबी ज्ञान से, पुस्तकीय ज्ञान से। कौन से ज्ञान से? पुस्तकीय ज्ञान से, शब्दों से, संकेतों से, ठीक है, सूत्रों से, प्रतिबिंब से। बस ऐसे शब्द याद कर लो जो मैं थाने लिखे हैं। जिस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से, शब्दीय ज्ञानों से, संकेत से, फार्मूला यानी सूत्रों से और प्रतिबिंब से होता है, वो बुद्धि होती है अमूर्त बुद्धि। अब आश्चर्य को संबंध होगो वो सब अमूर्त बुद्धि में जाओ। पुस्तकीय ज्ञान जैसे गणितज्ञ, सूत्रों का ज्ञान गणितज्ञ, पुस्तकीय ज्ञान लेखक, दार्शनिक, ठीक है, संकेत, प्रतिबिंब, पेंटर, वास्तुकार, इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है, ये सब इसमें आ गए। अब इन शब्दों को पकड़ लो, आप इन शब्दों को पकड़ लो। पुस्तकीय ज्ञान लगभग आ गए, टीचर भी आ गया, दार्शनिक भी आ गया, साहित्यकार भी आ गया, लेखक भी आ गया, ठीक है। फिर लिखा शब्द, मैंने शब्द, भाषा, बोलना, लेखक, कवि सब आ गए इसमें, ठीक है। संकेत, जो संकेतों को समझ जाता है,
डिजाइनर होता है, वास्तुकार होता है, ठीक है ना, मौसम विज्ञानी सब इसमें आ जाते हैं। सूत्र गणितज्ञ आ गया, वैज्ञानिक आ गया। प्रतिबिंब पेंटर आ गया। पेंटर में प्रश्न आ गया था सेकंड ग्रेड में कि पेंटर किस बुद्धि का उदाहरण है, तो पेंटर प्रतिबिंब बनाता है, प्रतीकों के माध्यम को अर्थ समझाता है, तो पेंटर प्रति इसमें आएगा, उसमें नहीं आएगा, मूर्त में मत कर देना। तो ये सब आप दिमाग में रखें। तो लेखक, दार्शनिक, गणितज्ञ, पेंटर, साहित्यकार, ये सब अमूर्त बुद्धि में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? अमूर्त बुद्धि में। हाँ, रिट कोर्स में पूरी राइटिंग नोट्स अपलोड करें। अशोक जी रिट में शायद किए नहीं होंगे, करवा देंगे। ओके। और तीसरा बुद्धि है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि याद रखना, अमूर्त को सूक्ष्म और सैद्धांतिक बुद्धि बोलते हैं, ये शब्द याद रखना। कारीगर, ये इसमें लेखक, साहित्यकार, गणितज्ञ, पेंटर, ये सब आ गए, डिजाइनर सब आ गए। सामाजिक बुद्धि, इसमें वैसे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। सामाजिक बुद्धि का मतलब जिनमें संबंध बनाने की योग्यता होती है। क्या बनाने की योग्यता होती है? जिनमें संबंध बनाने की योग्यता होती है, रिलेशनशिप, जिनमें समायोजन सबसे बेस्ट होता है। क्या होता है? समायोजन जिसमें बेस्ट होता है। जिनमें व्यवहारिक कुशलता होती है, मतलब बातचीत करने का तरीका, ये सब होता है। ये सब संबंध, समायोजन, व्यवहारिक कुशलता, ये सामाजिक बुद्धि में होते हैं। इसमें स्पेशली राजनेताओं को भी शामिल किया गया है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है, याद रखना। तो राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्पेशली सामाजिक बुद्धि में माना जाता है। गिलफोर्ड और ब्रक ने इस पे बहुत काम किया इस बुद्धि पे, ठीक है। हाँ, अपने विधायक वगैरह, राजनेता वगैरह सामाजिक बुद्धि में आते हैं, याद रखना। अवनी ऑब्जेक्टिव बुक श्रवण जी सब जगह मिल जाएगी, जयपुर में चौड़ा रास्ता, टॉप फाटक, इस वीक में आ जाएगी वो। आज मैंने फाइनल प्रूफ रीडिंग कर दी उसकी। मूर्त, गामक, यांत्रिक, कॉन्क्रीट कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता, अमूर्त, सूक्ष्म, सैद्धांतिक, ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट हो तो कल की अपनी क्लास में दोबारा चर्चा कर लेंगे। तो आज की क्लास जो है वो समाप्त होती है। एक प्रश्न का मैटर मैंने करवाया है आज आपको, बुद्धि का अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं और प्रकार। ओके, सभी महिला दिवस पे सभी नारियों को नमस्कार, प्रणाम, शुभकामनाएं। और जो महिला के भेष में पुरुषों ने अपनी जो आइडिया बना रखी हैं, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप भी इसी प्रकार अपने जीवन भर महिलाएं बन के लोगों को बेवकूफ बनाते रहो, प्रोफाइल पे सुंदर सुंदर फोटोएं डाल के लोगों का दिमाग खराब करते रहो। ऐसी महिलाओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, थैंक यू वेरी मच, सभी को बधाई। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके जी, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। ओके, जाओ सो जाओ, अब जाके सोए मत, पढ़ियो रे, सोए तो मत पढ़ियो थे, सोने तो तैयार ही बैठे हो थे। सुनते तो जाओ। सिम्मू बोल, क्या बोल रही है सिम्मू? क्या सुना रही है बता दे तू। आज तो तेरी सुन लेंगा, महिला दिवस है, बाकी तो कौन सुना रही। टीवीएस जैकेट करा आज तो, राज का बता दी, मतलब सही कही ना, मतलब बेवकूफ बन गया तो भी ऐसा लगता है। अपनी मनोविज्ञान बुक में लेसन 1 और 2 की वीडियो बताओ। फर्स्ट की रेट में डाली नहीं है, फर्स्ट शिक्षा मनोविज्ञान डाल देंगे। ओके, सो जाओ।